वचन का हेडिंग है, नाम है। हालेलुया। ये आपकी कहानी अभी अंत नहीं हुआ है। Your story will not end। इंग्लिश में कैसे पता नहीं, आपकी कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। हालेलुया। तो आइए इस वचन के लिए हम आज के वचन के लिए हम एक प्रभु की कलाम को पढ़ेंगे, और यूहन्ना की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका 40 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 40 वचन को हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी में है तो आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। देखो, यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से वहां पर वचन के द्वारा बात कर रहा है और याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुझसे मैंने नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आज इस संध्या के समय हर घर प्रार्थना में प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु तेरी सेवकाई करने के लिए मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा आप सबों के साथ बात करें, मुलाकात करें और हर एक के जीवन में अद्भुत कामों को करें। उंडेल इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम यहाँ पर देखते हैं इस अध्याय की शुरुआत में क्या है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ वचन पढ़ने की जरूरत है। तो अपने बाइबल को साइड में रखें और सिर्फ मैं क्या कहना चाहता हूं वचन के माध्यम से उसकी ओर गौर करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और उसकी शुरुआत में लिखा है कि लाजर बीमार होने के कारण उसकी दोनों बहनें मार्ता और मरिया, उन्होंने यीशु मसीह के पास एक संदेशा भेजा है कि लाजर बीमार है। और आज के समय हम देखते हैं कि संदेशा पहुंचाने के लिए हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और कई माध्यम है, हम फोन कर सकते हैं, है ना। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में ना मोबाइल हुआ करता था, ना मीडिया हुआ करता था। अगर किसी को संदेशा पहुंचाना है तो स्वयं जाकर या चिड़िया के द्वारा या पंछियों के द्वारा वो संदेशा पहुंचाया करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह किसी दूर जगह पर है, और तभी ये जो लाजर है, ये लाजर नाम का जो भाई है, बीमार गिर गया है। और अपना भाई बीमार होने के कारण उसकी बहनें उसकी सेवा कर रही है, उसको समय पर खाना दे रही है, उसके लिए, है ना, उसको दवाई दे रही है, उसको अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो सभी बातें वो अपने भाई के लिए कर रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी दूसरे के द्वारा यीशु मसीह के पास संदेशा पहुंचाया। और ये संदेशा जब यीशु मसीह के पास पहुंचाया तब हम देखते कि यीशु मसीह के पास संदेशा पहुंचाया, तब हम यहाँ पर देखते कि 3 वचन में लिखा है कि उन दोनों बहनों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जी,
आप जिससे प्यार करते हैं वो लाजर अभी बीमार है। हालेलुया। मराठी में अच्छा लिखा है यहाँ पर ऐसा लिखा है की त्या बहिणींनी त्याच्याकडे सांगून पाठवले की प्रभुजी, ज्याच्यावर तुमचे प्रेम आहे तो आजारी है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह को यह संदेशा मिला, तब यीशु मसीह उस भाई को, जिस किसी ने भी यह संदेशा वहां तक पहुंचाया यीशु मसीह के पास, उसको यीशु मसीह एक बात बहुत अच्छे से बता रहे हैं, और वो कह रहा है कि ये बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस जगह पर यीशु मसीह रुका था, संदेशा मिलने के बावजूद और 2 दिन वहीं पर रुका है। अगर कोई दूसरा होता तो क्या करता? संदेशा मिलने के बाद तुरंत उठता और रास्ते में निकल पड़ता ताकि जल्द से जल्द पहुंच जाए। लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर यहाँ पर रुका है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है उस मार्था और मरिया के समान आप भी परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को भेज रहे हैं। हो सकता है आप हर दिन घुटना टेक कर परमेश्वर के पास आंसू के साथ कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को कब सुनेगा? हे प्रभु, मेरी बीमारी को तू कब चंगा करेगा? हे प्रभु, मेरे जीवन में तू काम कभी करेगा? हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे कभी होगा? हे प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कामों को मैं कब देखूंगा? लेकिन जैसे यीशु मसीह ने लाजर की बीमारी की बातों को सुनकर भी जानबूझकर अनदेखा किया और वहीं पर 2 दिन तक रुका हुआ है, वैसे ही हो सकता है आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर ने जानबूझकर रोक कर रखा है। हो सकता है कोई भाई या बहन अपने शादी के लिए प्रार्थना कर, प्रभु मेरा उम्र निकल रहा है, मेरी शादी के लिए तो रास्ता को खोल दे। हो सकता है आज की प्रार्थना में कोई बहन या भाई ऐसे होंगे जिनके जीवन में कर्जा की आत्मा काम कर रही है और फाइनेंशियल डोर्स ओपन नहीं हो रहे। हो सकता है कोई ऐसे परिवार होगा आज इस प्रार्थना में जिसके परिवार में हर दिन सुबह शाम झगड़े होते हैं। हो सकता है आज की इस प्रार्थना में कोई परिवार ऐसा होगा जो एक बड़ी मुसीबत के साथ जूझ रही है, कष्ट के साथ मुसीबत में और परीक्षा के दिनों में जैसे गुजर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा होगा। जैसे मानो शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में जाने के बाद जैसे हम देखते हैं कि एक आग की भट्टी के समान हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा होगा। हो सकता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आप विश्वास भी करते हैं। हो सकता है दानियल के समान आपको शेरों की मान में डाल दिया गया है और आपके बचाव के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है। तेरे परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का जवाब देने के लिए एक समय नियुक्त किया है, लेकिन वो अभी शांत है। लेकिन अभी वो क्या है? शांत है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं 4था वचन में प्रभु कहता है ये बीमारी उसकी हानि के लिए नहीं, मृत्यु के लिए नहीं, ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए एक समय को तय किया है, अपनी महिमा करने के लिए एक समय को नियुक्त किया है, और नियुक्त समय पर ही परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। हम देखते हैं कि प्रभु ने एक योजना बना के रखा है। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर तो आज मेरी आवाज को सुन रहा है तो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, तेरे आंसू को प्रभु देख रहा है, तेरी प्रार्थना को तेरा प्रभु सुन रहा है, और एक सही समय आने के बाद तेरी प्रार्थना का जवाब मिलने वाला है। हालेलुया। तेरे जीवन में अद्भुत काम तू देखेगा, तेरे जीवन में तू प्रभु की महिमा को देखेगा, तेरे जीवन में तू प्रभु की महिमा को देखेगा।
क्योंकि तेरे जीवन में अभी जो जिस मुसीबत से तू गुजर रहा है, जिस तकलीफ से तू गुजर रहा है, जिस बीमारी से तू गुजर रहा है, वो तेरी हानि के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सुना लाजर बीमार है, लाजर बीमार है, लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर रुका। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं लाजर को चंगा नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हे मार्था, हे मरिया, मैं तेरे भाई को ठीक नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरी महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। और हम छठा वचन में देखते हैं, प्यार होने के बावजूद लाजर, मार्था, मरिया, इन तीनों से प्यार होने के बावजूद यीशु मसीह जानबूझकर और 2 दिन वहां पर रुका है। हालेलुया। और 2 दिन वहां पर रुका है। अभी आगे जाकर क्या हुआ है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि 14 वचन में यीशु मसीह कहता है लाजर मर गया है। हालेलुया। वो क्या कहता है 14 वचन में? लाजर मर गया है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है यीशु मसीह लाजर के घर से 2 दिन के रास्ते के बाद वहां पर रुका है। यहाँ पर हो सकता है कि लाजर के पास पहुंचने के लिए 2-3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि दूर जगह पर है वो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन यीशु मसीह के पास संदेशा पहुंचा कि वो बीमार है, शायद हो सकता है उसी दिन वो मर गया रहेगा। वहां पर 2 दिन रुका है और हो सकता है वापस 2 दिन जाने के लिए उसको लगा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 17 वचन में लिखा है कि जब यीशु उसके गांव में आया, बेथानी में, यीशु यरूशलेम के पास आया, तो उसको है ना लोग बता रहे कि लाजर कब्र में रखे उसको 4 दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लाजर को कब्र में रखे कितना दिन हो गया है? 4 दिन हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह को पता है लाजर मर गया है। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, उस परिस्थिति को आपका परमेश्वर जानता है और वो चाहता है कि जानबूझकर आप इस परिस्थिति से गुजरे। वो चाहता है कि आप इस परिस्थिति में गिरे। हम देखते हैं कि जब अय्यूब के बारे में जब शैतान परमेश्वर के पास चला गया, तो परमेश्वर ने पूछा कि क्या तेरा ध्यान गया था अय्यूब के पास? उसके समान धर्मी कोई है? तो परमेश्वर ने जानबूझकर अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए अय्यूब को शैतान के हाथ में दिया था। जानबूझकर। बहुत बार परमेश्वर कुछ बातों को जानबूझकर करता है। हो सकता है आपके जीवन में आई हुई परिस्थिति परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है ताकि वो अपनी महिमा को प्रकट करे। हो सकता है वो चाहता है कि आप ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास करें कि आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हो सकता है जानबूझकर इस परिस्थिति में उसने आपको रखा है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह को लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ पर देख 17 वचन में कि यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मरने के बाद उसको कब्र में रख के अभी 4 दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह आगे आगे आ रहा है
तभी मरिया घर में है और मार्था जाकर यीशु मसीह से मिली और यीशु मसीह से कहती है कि प्रभु जी, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। 21 वचन में लिखा है, 21 वचन, हालेलुया। 21 वचन में क्या लिखा है? 11 का 21 कि यीशु मसीह, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम भी परमेश्वर के सामने से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न को उपस्थित करते हैं कि हे प्रभु, तू कहां पर है? तू मुझे क्यों नहीं इस परिस्थिति से निकाल रहा? हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर ने जानबूझकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने के लिए अनुमति दे दी। क्यों? क्योंकि वो आग की भट्टी में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला था। दानियल को जानबूझकर शेर की मान तक जाने के लिए सारी परिस्थिति को प्रभु ने अनुमति दे दिया था, ताकि वो बता सके कि शेर भी उसके बच्चों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो बताना चाहता था कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में 7 गुना भट्टी गर्म होने के बावजूद उसको कोई भी आज नहीं लगेगी, क्योंकि उसका खुदा उसके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग यकीन करते हैं कि आपका परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप यकीन करते हैं कि आपका खुदा आपको जानबूझकर इस परिस्थिति से लेकर जा रहा है? क्या आप यकीन करते हैं कि मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर तो हर दिन प्रभु के सामने रोती है तो डरना मत, तेरी प्रार्थना कैंसल नहीं हुई, पोस्टपोन हुई है। क्या हुई है? पोस्टपोन। थोड़ा देर होगा लेकिन बढ़िया होगा। हालेलुया। क्या होगा? थोड़ा देर होगा, बढ़िया होगा। हालेलुया। सब लोग अपने कबूल करो, कन्फेशन दो, मेरे जीवन में प्रभु थोड़ा देर करेगा, बढ़िया करेगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, जब हम यहाँ पर देखते कि मार्था यीशु मसीह को प्रश्न पूछ रही है कि यीशु मसीह, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तभी 25 वचन में हम देखते कि यीशु मसीह उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। हालेलुया। वो बार बार उस वचन के द्वारा, वचन के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भी एक छवि को प्रकट करना चाहता है लाजर के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित होना है। तीसरे दिन क्या करना है? जीवित होना है। अगर उसको ये वचन को साबित करना है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाले दिनों में क्रूस पर अगर मरने वाला है और मरने के बाद अगर तीसरे दिन जीवित होना है, तो लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा को दिखाना पड़ेगा। एक छवि, एक बोलते हैं ना याद, वो लाजर को जीवित करने के द्वारा बताना चाहता है कि उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर पुनरुत्थान है। हालेलुया। अगर आप आगे पढ़ेंगे, मुझे आगे बताना, इसके लिए मैं फास्ट जा रहा हूं, मैं वचन टू वचन नहीं पढ़ रहा हूं। हम 32 वचन में देखते हैं कि 32 वचन में हम यहाँ पर देखते हैं कि मरिया जब यीशु मसीह से मिली तो मरिया भी यीशु मसीह को सेम कह रही है जैसे मार्था ने कहा। क्या कह रही है?
यीशु मसीह अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्था मरिया ने हो सकता है कि 5000 लोगों को, है ना, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा खाना खिलाते हुए देखा रहेगा। बाकी चमत्कार देखे रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन ये महिमा का चमत्कार अभी तक हो सकता है उन्होंने देखा नहीं। अभी बहुत से लोग कह रहे होंगे कि क्यों जाने दिया मृत्यु की, है ना, मृत्यु क्यों होने दी। अभी मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह को पता चलता है, संदेशा मिलता है कि लाजर बीमार है, अगर वो तुरंत जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा यीशु मसीह? उसके बुखार को ठीक करेगा, उसके, है ना, उसके शरीर में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, तो उसको ताकत देगा, उसको तंदुरुस्त बनाएगा। अरे तंदुरुस्त क्या, हम अच्छा खाना खाएंगे तो भी हो सकते हैं तंदुरुस्त। बुखार क्या, 2-3 जड़ी बूटी खाएंगे ना तो भी हम लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक साधारण बीमारी को ठीक करके यीशु मसीह को क्या महिमा मिलेगा? साधारण बुखार निकाल के यीशु मसीह को क्या मिलेगा महिमा? साधारण तंदुरुस्ती देके यीशु मसीह को क्या महिमा मिलेगा? वो दिखाना चाहता है कि मैं आज भी वही परमेश्वर हूं जो असंभव को संभव करता हूं तेरे लिए। हालेलुया। वो दिखाना चाहता है कि मरिया देख, मैं आज भी तेरे लिए खड़ा हूं। मार्था देख, मैं आज भी तेरे लिए खड़ा हूं। हो सकता है लाजर मरने के बाद कई लोग आकर मार्था और मरिया के पास आकर हंसे होंगे। अरे क्या तू वही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है जो संदेशा मिलने के बाद भी अभी तक आया नहीं? अरे क्या मार्था, मरिया, लाजर, आप वही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं जो आपके दुख में आपके साथ नहीं? कुछ लोग ऐसा भी कहा होगा कि तेरे दुख में तेरे यीशु मसीह ने अकेला छोड़ा है तुझे। तेरा यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जगह पर एक व्यक्ति यीशु मसीह को कहता है कि हे यीशु मसीह, तेरे वचन को भेज ताकि तेरा दास चंगा हो जाए। यीशु मसीह अगर चाहता तो अपने वचन को भेजकर लाजर को ठीक कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने जानबूझकर वचन को नहीं भेजा। वो नहीं चाहता था कि लाजर ठीक हो, वो चाहता था कि लाजर के मृत्यु के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। यहाँ पर देखते हम लोग कि सभी लोग, हालेलुया, यीशु मसीह को देख रहे, और मार्था मरिया यीशु मसीह को देखकर फूट फूट कर रो रही है। हालेलुया। वो क्या सोच रही है? अभी मेरा भाई मर गया है, अभी उसका जीवन खत्म हो गया है, अभी हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, अभी हम दोनों बहनों को देखने वाला कौन है? हमारे भाई के जीवन का अंत हो गया है, उसकी स्टोरी एंड हो गई है। हालेलुया। वो ऐसा सोचकर फूट फूट कर रो रही है। अभी वो दोनों जीवन में ऐसा सोच रही है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है आज रात आप भी एक ऐसा परिस्थिति में है जैसा आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। कोई बहन ऐसी होगी कि वो अंदर से निराश होगी, कोई भाई होगा जो परेशानियों से जूझ रहा होगा और कह रहा होगा अपने दिल से, अभी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी उम्र निकल गई है,
मेरा चांस निकल गया है। ओ अभी मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे जीवन में काम करने वाला कोई नहीं है, अभी खत्म सब कुछ। अभी कोई होगा जो दुकान से जाकर रस्सी खरीद के लाया होगा, आज रात में अपने गले में डालकर क्या करूंगा, है ना, फांसी का फंदा लगा के अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, बस मेरा भी सब कुछ खत्म हो गया है। कोई होगा ऐसा जाकर शायद, है ना, कि मेडिकल से जाकर पॉइजन लाया रहेगा चूहा मारने के लिए, है ना, कुछ कीड़े मकोड़े मारने के लिए, और हो सकता है सोच रहा होगा कि क्या मैं ये खाऊं। अभी किसी को नहीं बताऊंगा मैं जीवन में क्या फेस कर रहा हूं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मेरी माता को नहीं बताऊंगा, मेरे पिता को नहीं बताऊंगा, मेरी बहन को नहीं बताऊंगा, मेरे भाई को नहीं बताऊंगा। अभी मैं खाकर आज रात में मेरे जीवन को खत्म करने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज तुझसे बात करना चाहता है। ओह, लाजर मरा नहीं था, लाजर प्रभु की महिमा के लिए लेटा था। हालेलुया। मैं नहीं जानता ये वचन मैं आज क्यों आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आज की मीटिंग में ऐसा कोई होगा जो निराश बैठा है, हताश बैठा है, वो सोच रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अभी मैं कभी खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन प्रभु कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो प्रभु उसको खड़ा करेगा। हालेलुया। अरे तो ऐसा क्यों सोच रहा है कि अभी मैं गिरने वाला हूँ, एक बार खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू सोच रहा है कि अभी सब खत्म हो गया है? क्या तू सोच रहा है अभी बस मैं जीना नहीं चाहता? तुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, तुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। हम देखते कि यूहन्ना 11 और उसका 2-3 में लिखा है, जिस लाजर से वो प्रेम करता था वो बीमार गिरा है। क्या तुझे लगता है अभी तुझसे कोई प्रेम नहीं करता? आज मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूँ कि वही यीशु मसीह आज तुझसे प्रेम करता है, और प्रेम होने के कारण वो शांत बैठा है। प्रेम होने के बावजूद तेरे जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी महिमा का समय नहीं आया है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे अभी खत्म हो गया है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी निराश है, अभी मैं 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद एक आखिरी बार मैं ट्राई करूंगा और अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो मेरे प्यारे भाई और मेरे बहन, प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत 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 ज्यादा तुझसे परमेश्वर प्यार करता है। और वही परमेश्वर तुझसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। वो क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूं कहता है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर जब 38 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने वहां पर उन दोनों बहनों को लिया, है ना, और जहां पर लाजर को रखा है उस जगह पर वो लोग जा रहे हैं। हालेलुया। उस जगह पर वो क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, है ना। अभी हम उस वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए 11 का 40 को ही तो पढ़िए, जोर से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। ये बाइबल की मास्टर की, क्या है? मास्टर की। बहुत से लोग, उनको ऐसा लगता है कि प्रार्थना में बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, है ना, एक लाइन मेरे को अच्छा लगा गाते गाते, आंखों से आंसू आया, वो हो गया, प्रभु का महिमा हो गया। वचन सुन रहे हैं, शरीर के ऊपर थोड़े रोंगटे खड़े हो गए, हाँ प्रभु ने मुझे छू लिया।
कभी कभी कुछ वचन दिल को छू जाता है और उनको बहुत अच्छा लगता है, सांत्वना मिलता है, उनको लगता है प्रभु का महिमा हो गया। अरे है, प्रभु का महिमा इसमें नहीं है। प्रभु का महिमा असंभव को संभव करने में है। हालेलुया। हमें परिस्थिति के पार देखना पड़ेगा। जो इंसान सोच नहीं सकता वो प्रभु तेरे लिए कर सकता है, ये विश्वास करना पड़ेगा तुझे। ये यूहन्ना 11 का 40 वचन क्या है? ये एक मास्टर की है, मास्टर की। उसको कहते हैं मराठी में गुरु किल्ली। क्या बोलते हैं उसको? गुरु किल्ली। वो गुरु किल्ली क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, अगर कोई बड़ा होटल रहेगा और वहां पर रहने के लिए अगर रूम्स रहेंगे, हम उनको लॉज कहते हैं, है ना। बहुत बार हम लोग अगर कोई अलग दूसरे गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो रहने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, एक रात के लिए, 2 रात के लिए हम क्या करते हैं, लॉज को हम, है ना, रेंट से रूम ले लेते। तो बहुत से लोग ले लेते। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम रूम को लॉक करके बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने के लिए, अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, तब जाने अनजाने में वो की हमसे क्या होता है, उसकी चाबी रूम की गिर जाती है। और गिरने के बाद हम लोग मायूस होकर होटल में आते हैं और होटल में आकर बताते हैं कि भाई साहब, अनजाने में मुझसे वो चाबी गिर गई है। तो बहुत बार हम देखते कि, है ना, वो होटल वाले कहते कोई बात नहीं सर, हमारे पास उसकी मास्टर की है। तो हम वो लोग क्या करते हैं, वही मास्टर की को जाकर इनकी रूम को लगाते हैं, ताला को खोलते हैं और उनके सामान को दे देते हैं। अभी मास्टर की क्या है, अगर कोई होटल में 100 रूम रहेगा, 100, तो वो सारी 100 रूम को एक ही चाबी बस है, सफिशिएंट। वही है मास्टर की। ताला कोई भी हो, चाबी मेरे पास है। आज यही वचन एक चाबी के रूप में आपके पास आता है। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर तेरे जीवन में कोई ताला ऐसा है जो खुल नहीं रहा, तो प्रभु कहता है तो विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु ने कहा है कि आप परिस्थिति से परे आपको देखना पड़ेगा। लुक बियॉन्ड। जिस परिस्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, उसके नेक्स्ट लेवल, आगे, उसके पार आपको देखना पड़ेगा कि मेरा प्रभु मेरे लिए कर सकता है। ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है यीशु मसीह कैसा है 40 वचन में, तो विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं फिर और एक बार इस वचन की ओर तेरी ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं और कहता हूं, अगर तेरे जीवन का कोई ताला नहीं खुल रहा, तेरे जीवन की कोई प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, तेरे जीवन में अभी तक कोई काम रुका है, अगर तेरे जीवन में कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज रात अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेक दे और विश्वास कर, और वही परमेश्वर तेरे विश्वास का आदर करेगा, सम्मान करेगा और तेरे जीवन में उसकी महिमा को प्रकट करेगा और तो उसकी महिमा को देखेगा। हालेलुया। हम यहां पर देखते यीशु मसीह ने उस कब्र के पास जाने के बाद कुछ भाइयों से कहा, उस पत्थर को हटा दो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आवाज दी, लाजर, लाजर, बाहर आओ। हालेलुया। और आगे क्या हम पढ़ते हैं, लाजर बाहर आ गया। अब ये क्वेश्चन यहां पर भी है कि यीशु मसीह ने सिर्फ बाहर आ क्यों नहीं कहा,
क्योंकि यीशु मसीह के शब्द में इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है। अगर वो सिर्फ बाहर आ ऐसा कहता तो हो सकता है सारे के सारे मुर्दे बाहर आ जाते, लेकिन यीशु ने सिर्फ लाजर को जिंदा करना था, इसीलिए यीशु मसीह लाजर का नाम लेकर कहता है, लाजर बाहर आ। लेकिन लाजर बाहर आने से पहले एक बात वहां पर हुई है, और यीशु मसीह चाहता है कि वो लाजर और यीशु मसीह के जो बीच में है वो साइड में हो जाए। वो क्या है? वो है वो पत्थर। उस पत्थर को साइड में करने के लिए यीशु मसीह ने कहा। उस पत्थर का आत्मिक अर्थ मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। उस पत्थर का अर्थ है अविश्वास। बहुत से लोग आज प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अविश्वास है। बहुत से लोग अविश्वास के साथ बैठते हैं, और वही अविश्वास उनके जीवन में उनकी ठोकर का कारण बनता है। अगर लाजर और यीशु मसीह के बीच में वो पत्थर है तो लाजर बाहर कभी नहीं आएगा। पत्थर को साइड करो, तेरा लाजर तेरे सामने खड़ा होगा। तेरी प्रार्थना का जवाब तेरे सामने खड़ा होगा। तेरे जीवन से अविश्वास को निकाल। वो पत्थर जो एक रुकावट बन के तेरे जीवन में है, अविश्वास का पत्थर, उस पत्थर को निकाल कर फेंक, क्योंकि वही पत्थर है जो तुझे तेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा और लाजर को रुका के रखा है। आज अगर कोई ऐसा भाई बहन है जो वचन सुनने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, घुटने टेकने के बावजूद भी कभी कभी लगता है कि ऐसा होगा क्या, उसी को कहते हैं अविश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं, आप यकीन मानिए, मार्था मरिया की प्रार्थना क्या थी? लाजर जिंदा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। वही प्रार्थना को यीशु मसीह ने क्या किया? 4 दिन बाद लाजर को जिंदा करने के द्वारा, जो लोग लाजर मरने के बाद मार्था मरिया को कह रहे थे, कहाँ है तेरा यीशु, कहाँ है उसका सामर्थ, कहाँ है उसका प्रेम, जो लोग उसको प्रश्न पूछ रहे थे, जो लोग जब यीशु मसीह को है ना देखकर हंस रहे थे, उन लोगों के मुंह बंद करने का समय आ गया है। अगर कोई है तेरे ऑफिस में तुझे देखकर हंसता है, तेरे घर में तुझे देखकर हंसता है, तेरे चर्च में तुझे देखकर हंसता है, तेरी काम के जगह पर तुझे कोई हंसता है, यकीन मान, अगर तू विश्वास करेगा, अगर तू विश्वास करेगी, परमेश्वर सारे लोगों के मुंह बंद करने की क्षमता को रखता है, ताकत को रखता है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मार्था मरिया के लिए होगा, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए होगा। ये मत सोच तेरी कहानी का अंत तो हुआ है, ये सोच परमेश्वर की महिमा के लिए तेरी प्रार्थना को रोक के रखा है। प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुनकर अपने कान को बंद नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है सही समय पर तेरे जीवन में उसकी महिमा प्रकट करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया। ओ रिबा शाला खरामाना मस्ते खेरी अंदर राबाला खरामा। ओ धन्यवाद, हालेलुया। रिबाला बाला बाला कड़ा कदिरा शरा बाला कड़ा कदिरा राबाला खरा। ओ रिबा राबा शखरा माना खस्ते खेरी अंदर राबा खरा बाला खतीरा अंदर राबा। ओ स्तुति
स्तुति स्तुति स्तुति स्तुति स्तुति स्तुति हालेलुया रिबा शारा खरामाना मासेकेरी अंदरा बदाबा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आपका परमेश्वर आपके आंसू को पोंछने की ताकत रखता है। आंसू को निहारने वाला परमेश्वर आज आपके बीच में है। अगर तो आंख बंद कर बैठा है तो अभी इस समय तेरे पीठ पर एक परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ तेरी सांत्वना कर रहा है और वो कहना चाहता है अभी मैं जिंदा हूं, मैं अभी भी कर सकता हूं। तेरे जीवन में कोई आशा नहीं, तेरी आशाहीन परिस्थिति में भी मैं अद्भुत काम कर सकता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर कर सकता है यदि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ओ प्रभु तेरे जीवन में काम करे, प्रभु काम करे, प्रभु का। हालेलुया। होरी बशारा वाला खराबाना मस्तेकेरी अंदर बखाती। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे
मेरा यीशु थाम लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्र आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्र आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। प्रभु आज आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे जीवन में जितने भी बीते हुए कल है, बुरी यादें हैं, बुरे अनुभव है, उन सब को भूल जा अभी। आज प्रभु तेरे लिए कुछ नया करने जा रहा है। प्रभु तेरे लिए एक नया द्वार खोल रहा है। प्रभु तेरे लिए नया काम कर रहा है। God is working on your story. God is working on your problems. God is working in your life right now. बहुत जल्द तो प्रभु की महिमा को देखने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, शाहों के शहंशाह, इलाहों के इलाह, प्रभु आज इस संध्या के समय प्रभु लाजर के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबों के साथ वचन के द्वारा बात किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते। प्रभु जी मार्था मरिया को लगा कि लाजर का जीवन अभी खत्म हो गया है, हम उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन जहां पर कोई भी उम्मीद नहीं वहां पर प्रभु तो अपनी महिमा को प्रकट करता है, उसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु जी जो लोग मार्था मरिया के ऊपर हंसे, तेरी महिमा के ऊपर हंसे प्रभु, उन सारे लोगों के मुंह को लाजर को जीवित करने के द्वारा आपने बंद किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हो सकता है प्रभु जी आज इस प्रार्थना में कोई परिवार ऐसे होंगे जिनको लोग देख हंसते हैं, जिनके प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं मिला है, जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, निराशा से जो गुजर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में प्रभु अविश्वास को निकाल, उनके विश्वास को बढ़ा और अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर मान महिमा आपके बलवंत हाथ में देते हैं, आपके नाम को देते हैं। जो लोग आज विश्वास कर किए प्रभु जी, उनके जीवन में जल्द से जल्द एक बड़ा अद्भुत काम होने के लिए, देखने के लिए, गवाही के साथ वापस आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर मान महिमा जलाल आपके नाम को महिमा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से इसलिए सुन ले। आमीन आमीन आमीन।